में जाकर एक लोटा जल बाबा को जब समर्पित करो, शंकर भगवान का जब स्नान पूजन आदि आप कराएं, तब देवदीदी महादेव के जल का आचमन अवश्य आचमन करिए। अंजना माता स्वयं भगवान शिव की भक्ति में रमने के लिए तैयार, मान जाओ, ठीक है बाबा। मान लो, हमने पहले भी आपको कथा में कहा है कि श्रावण के महीने में आप अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते हो, तो हमने कहा तुम्हारे गमले में, तुम्हारे बगीचे में, तुम्हारे घर के आंगन में जो क्यारी हो, गमला हो, जहां पौधा लगा हो, वहां पर भी मिट्टी का डेरा बनाकर पूजन कर कर वहीं पर विसर्जन कर सकते हो प्रतिदिन। प्रतिदिन जब आप ये कथा तो अब तेज शिव महापुराण की कथा राजगढ़ में हो जाएगी 23 तारीख को, तो 25 तारीख को जब बालोद छत्तीसगढ़ में कथा हो, उसमें कथा का नाम दिया है मणिलिंग शिव महापुराण कथा। उसका स्मरण करिएगा कि मणिलिंग का मतलब क्या होता है। ऐसा नहीं कि सोने का, चांदी का, हीरे का, पन्ने का या आभूषण का शिवलिंग बना लिया उसका नाम मणिलिंग, ना ना ना, उस मणिलिंग को समझना जरूरी है, उसको जानना जरूरी। शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर। अंजना तुम जाओ, शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर पार्थिव पूजन जब तुम करोगी तो उसका फल तुम्हें अवश्य प्राप्त हो, तुम्हें अवश्य। शंकर पर चढ़े हुए जल का आचमन जब हम करते हैं, शिव तत्व हमारे भीतर जाता है, शंकर भगवान का तेज पुंज हमारे भीतर जाता है, एक ज्योति जो शिव में समाई है वो हमारे भीतर जाती है, वो मिलेगी। इतनी फलदायी है क्या? हाँ, क्यों नहीं फल मिलेगा। शिव की आराधना का फल खाली नहीं जाता, शंकर भगवान की आराधना का फल कभी खाली नहीं जाए, कभी भी। स्वयं शिव महापुराण की कथा कहती है, बिंदु का चरित्र कथा है। एक ब्राह्मण बिंदु जो कि अपने कर्म से विचित्र हो गया, चोरी कर कर धन ले जा रहा था, पानी में डूबकर मर गया, पानी में डूबकर मरा और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया, तो भी उसके मुक्ति नहीं मिली। तब मुक्ति नहीं मिली, तब उसके लिए प्रयास किया चंचुला देवी ने और काशी गई। काशी में शिव महापुराण की कथा सुनकर परम धाम कैलाश गई। कैलाश में भगवान देवाधिदेव महादेव की अर्धांगिनी माता पार्वती जी की सखी बन गई। मौन रहती थी, चुप रहती थी चंचुला देवी। तब पार्वती जी ने पूछ लिया था, तुम चुप क्यों रहती हो? समझाया, बताया, चुप रहने का कारण केवल इतना सा है, मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसकी मुक्ति नहीं हो रही, उसकी मुक्ति का उपाय क्या करूं? पार्वती जी ने कहा, शिव महापुराण की कथा